हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 10वें अध्याय का 17वां श्लोक है। भगवान ने पिछले श्लोक में अर्जुन ने बताया था, अर्जुन ने पिछले श्लोक से भगवान से प्रार्थना करना प्रारंभ किया। अर्जुन पहले भगवान की स्तुति की है। 10वें अध्याय के 12वें श्लोक से लेकर के 15वें श्लोक तक भगवान की स्तुति की है। और कल हम जिस श्लोक की चर्चा कर रहे थे 16वें श्लोक में अर्जुन भगवान से प्रार्थना करने प्रारंभ किए। अर्जुन भगवान से कहते हैं, वक्तुम अर्हस शेषेण दिव्या ही आत्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमान् त्वं व्याप्तिष्ठसि, कि आप कृपया करके मुझे आपकी उन दिव्य विभूतियों के विषय में संपूर्णता से बताइए जिनको धारण करके आप इस संसार में व्याप्त हैं और व्याप्त होकर स्थित रहते हैं। क्यों अर्जुन भगवान को जानना चाहते हैं और वह भी भगवान से ही क्यों पूछ रहे हैं? अर्जुन ने इसका उत्तर पहले ही दे दिया और भगवान ने भी दे दिया। भगवान ने कहा था 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, न मे विदुषुर्गणाः प्रभवं न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। मेरी उत्पत्ति और मेरे कर्मों को कोई नहीं जानता। क्यों? क्योंकि मैं हर प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि हूँ, स्रोत हूँ, उनकी उत्पत्ति का कारण हूँ। और अर्जुन ने भी पिछले श्लोकों में स्वीकार किया था, परम ब्रह्म परम न पवित्रम परमम सर्वमेतद्ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्त त्वं पुरुषोत्तम। अर्जुन कहते हैं, केवल आप ही अपने आप को जानते हैं। ये पंक्ति 10वें अध्याय के 14वें श्लोक की अत्यंत महत्वपूर्ण है। अर्जुन ने अब तक भगवान श्री कृष्ण से जो कुछ भी गीता का उपदेश सुना, वह जान करके उन्हें यह अच्छे से ज्ञात हो गया कि भगवान श्री कृष्ण ही अपने आप को जानते हैं और न तो देवता जानते हैं और न महर्षि गण ही उन्हें जानते हैं। अर्जुन को इस बात में पूर्ण दृढ़ विश्वास हो गया कि यदि भगवान को समझना है, श्री कृष्ण को समझना है, तो विनती भी उनसे ही करनी पड़ेगी कि वे अपने विषय में बताएं। क्योंकि ना तो शास्त्रों में भगवान के विषय में है सही प्रकार से कुछ उपलब्ध है और न ही देवता और न ऋषिगण भी उनके विषय में जानते हैं। यदि शास्त्रों में भगवान के विषय में सब कुछ व्यवस्थित रूप से उपलब्ध होता तो महर्षि गण निश्चित रूप से जानते। तो न तो वेदों में भगवान के विषय में स्पष्टता से और पूर्णता से लिखा हुआ है और इसी कारण से महर्षिगण भी उन्हें उस प्रकार से नहीं जान पाते। भगवद गीता में हमें वह अवसर मिलता है कि हम भगवान को स्पष्टता से, सरलता से, सत्यता से, प्रामाणिकता से अधिकृत स्वरूप में जान सकें, पहचान सकें, मान सकें और उनसे अपना संबंध उस प्रकार से जोड़ सकें, अपना अज्ञान नष्ट कर सकें। हम सब कहते हैं भगवान भगवान। भगवान का जो विस्तार है, स्वरूप है, उनकी विभूतियां हैं, उनकी जो योग शक्तियां हैं, उनका जो वर्णन हमें मिलता है तो वह केवल और केवल भगवद गीता में ही मिलता है और स्वयं भगवान के श्रीमुख से मिलता है।
न तो वेद, न शास्त्र, न उपनिषद भगवान को विषय में इस प्रकार से विस्तार से वर्णन कर सकते हैं। स्वयं भगवान ही अपने विषय में कह सकते हैं, स्वयं मेवात्मनात्मानं वित्त त्वं पुरुषोत्तमा, और यह भगवत गीता स्वयं पुरुषोत्तम की वाणी है। तो अर्जुन, अब आज के श्लोक में अर्जुन ने ये जो पिछले श्लोक में प्रार्थना की थी कि आप ही बताइए आप किस प्रकार अपनी विभूतियों के माध्यम से इस जगत में व्याप्त हैं और व्याप्त होकर के इस जगत में स्थित हैं, उसी बात को, उसी प्रार्थना को अर्जुन आज की श्लोक संख्या में और बढ़ा रहे हैं। कथम विद्यामहम योगिन त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन् मया। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। English translation, Gita as it is, Swami Prabhupada. How should I meditate on you? In what various forms are you to be contemplated? O blessed Lord. इस में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं कथम, किस तरह, किस प्रकार से, विद्याम, मैं जान सकूं, अहम, मैं, अच्छा अहम पिछले शब्द के साथ ही आ गया, योगिन, योगिन, हे परम योगी, त्वाम, आपको, सदा, सदैव, परिचिंतयम, पूर्णता से चिंतन करता हुआ। दूसरी पंक्ति, केशु केशु, किन किन, च, निश्चय ही, भी, भावेशु, रूपों में, स्वरूपों में, चिंत्योसी, चिंतन करने योग्य, असी, हैं, भगवान, भगवान, हे भगवान, मया, मेरे द्वारा। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। जैसा कि पिछले अध्याय में कहा जा चुका है, भगवान अपनी योग माया से आच्छादित रहते हैं, केवल शरणागत भक्तजन ही उन्हें देख सकते हैं। अब अर्जुन को विश्वास हो चुका है कि उसके मित्र कृष्ण भगवान है, किंतु वह उस सामान्य विधि को जानना चाहता है जिसके द्वारा सर्वसाधारण लोग भी उन्हें सर्वव्यापी रूप में समझ सकें। असुरों तथा नास्तिकों सहित सामान्य जन कृष्ण को नहीं जान पाते, क्योंकि भगवान अपनी योग माया शक्ति से आच्छादित रहते हैं। दूसरी बात यह है कि ये प्रश्न जनसामान्य के लाभ हेतु पूछे जा रहे हैं। उच्च कोटि का भक्त केवल अपने ही ज्ञान के प्रति चिंतित नहीं रहता, अपितु सारी मानव जाति के ज्ञान के लिए भी रहता है। अतः अर्जुन वैष्णव या भक्त होने के कारण अपने दयालु भाव से सामान्य जनों के लिए भगवान के सर्वव्यापक रूप के ज्ञान का द्वार खोल रहा है। वह कृष्ण को जानबूझकर योगिन कहकर संबोधित करता है, क्योंकि वे योग माया शक्ति के स्वामी हैं, जिसके कारण वे सामान्य जन के लिए अप्रकट या प्रकट होते हैं। सामान्य जन जिसे कृष्ण के प्रति कोई प्रेम नहीं है, कृष्ण के विषय में निरंतर नहीं सोच सकता, वह तो भौतिक चिंतन करता है। अर्जुन इस संसार के भौतिकतावादी लोगों की चिंतन प्रवृत्ति के विषय में विचार कर रहा है। केशु केशु च भावेशु शब्द भौतिक प्रकृति के लिए प्रयुक्त है। चूंकि भौतिकतावादी लोग कृष्ण के आध्यात्मिक स्वरूप को नहीं समझ सकते, अतः उन्हें भौतिक वस्तुओं पर चित्त एकाग्र करने की तथा यह देखने का प्रयास करने की सलाह दी जाती है कि कृष्ण भौतिक रूपों में किस प्रकार प्रकट होते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। कथम, किस प्रकार, विद्याम, जानो, अहम, मैं, योगिन, आपको, त्वाम, योगिन, आपकी विभूतियों को, आपको, त्वाम, सदा, परिचिंतन, सदा चिंतन करता हुआ, किन किन, च, भावेशु, चिंत्योसी, आप मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं, यह बताइए। क्यों जानना चाहता है अर्जुन कि किन किन भावों से भगवान का चिंतन हो सकता है। तो अर्जुन ने 7वें, 8वें, 9वें अध्याय में भगवान के विषय में बहुत कुछ जाना।
अर्जुन भगवान को सगुण साकार रूप में जानते हैं और अर्जुन भगवान के सगुण साकार रूप के ही भक्त हैं। फिर भी अर्जुन सगुण साकार की उपासना के अतिरिक्त भी भगवान को अब इस प्रकार जानना चाहते हैं कि कैसे वे सगुण साकार प्रत्येक चर और अचर में व्याप्त हैं और व्याप्त होकर के इस संसार में स्थित हैं। हरे कृष्णा। तो अर्जुन सगुण साकार के भक्त होने के पश्चात भी भगवान को उन समस्त विभूतियों के माध्यम से जानना चाहते हैं जिनको धारण करके भगवान इस संसार में स्थित हैं। हम सगुण साकार के भक्त हों या हम निर्गुण निराकार के भक्त हों, हम दोनों ही प्रकार के भक्तों के सामने एक बहुत बड़ा अवरोध होता है और वह समान ही है, मार्ग कोई भी हो और अवरोध एक ही है। जैसे ही हम संसार के संपर्क में आते हैं, संसार में के साथ व्यवहार करते हैं, तब हम भगवान को भूल जाते हैं और भगवान संसार की वस्तु, सामग्री, पदार्थ, रूप, गंध, इन सब से मोहित होकर के हम संसार से ही आकर्षित हो जाते हैं और भगवान को भूल जाते हैं। ये जो मनुष्य का स्वभाव है, यह दोनों प्रकार के भक्तों में पर लागू पड़ता है, निराकार भक्त हो या साकार भक्त हो। यह अवरोध, कठिन समस्या दोनों ही योग प्रणालियों के सम्मुख है। अर्जुन के मन में ऐसा कोई भाव नहीं है कि मैं निर्गुण निराकार रूप में भगवान की भक्ति नहीं करूंगा या सगुण साकार के रूप में ही करूंगा। और अर्जुन निर्गुण निराकार से भी द्वेष नहीं करते। पर मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि अर्जुन निर्गुण निराकार की भक्ति करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं कह रहा मैं। परंतु अर्जुन सगुण साकार की भक्ति करते हैं, परंतु अर्जुन निर्गुण निराकार से द्वेष भी नहीं करते। हमें अर्जुन से यह गुण सीखना चाहिए। यदि हम सगुण साकार के भक्त हैं तो हमें भी निर्गुण निराकार से द्वेष नहीं करना चाहिए, उनके भक्तों से भी द्वेष नहीं करना चाहिए। और यदि हम निर्गुण निराकार के भक्त हैं और उस मार्ग के प्रवर्तक हैं, तब हमें सगुण साकार के निंदा नहीं करनी चाहिए, उनके प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए। अर्जुन स्थितप्रज्ञ है दोनों मार्गों के प्रति, दोनों प्रणाली के प्रति। वे दोनों योग प्रणालियों के प्रति समभाव रखते हैं, न राग और न द्वेष। यह निश्चित है कि अर्जुन सगुण साकार रूप में भगवान की भक्ति करना उन्हें ज्यादा प्रिय है और वही उनकी भक्ति के मार्ग का साधन है। अर्जुन निर्गुण निराकार सगुण साकार में भगवान के साथ सीधे सीधे संबंधित है। अर्जुन ये जानते हैं कि ये जो संसार, इसके वस्तु, पदार्थ, सामग्री, मनुष्य, व्यवहार, ऐश्वर्य, रूप, गंध, ये सब हैं। इन सब से हम आकर्षित होकर के इन्हीं के प्रति प्रयत्नशील हो जाते हैं और हमारी मन, बुद्धि, इंद्रियों को हरने वाले यही हैं सब। मन को भगवान ने समता में स्थिर करने के लिए अर्जुन को 6ठे अध्याय में कहा था। और अर्जुन ने कहा था कि ये तो कर पाना, मन को समभाव में दीपक के लौ के जैसे स्थिर कर पाना असंभव है। उसी असंभव को संभव बनाने के लिए यदि हम यह जान लें कि जो कुछ भी इस संसार में वस्तु, पदार्थ, सामग्री, रूप, ऐश्वर्य, जो कुछ भी श्री संपन्न है, वह सब कुछ भगवान के कारण ही है और भगवान उनमें विराजमान है, तब हमें उन्हें भोगने की,
वृत्ति से हम बच सकते हैं। हमारी सुरक्षा हो सकती है उन सब को भोगने की, उन सब को प्राप्त करके संग्रहित करने की वृत्ति से हमारी सुरक्षा हो सकती है, हम बच सकते हैं। अर्जुन इसी इसी मनुष्य की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है, अधिकांश मनुष्य इसी स्वाभाविक प्रवृत्ति से मोहित हैं। सब के सब, मैं आप हम सब वस्तु पदार्थ सामग्री ऐश्वर्य भूमि संपत्ति संग्रह प्रयत्न, इसी के पीछे अपना जीवन नष्ट कर देते हैं। अर्जुन जानते हैं कि यह सबसे बड़े मोह के द्वार हैं। अर्जुन उन द्वारों को बंद करना चाहते हैं। यदि हम उन सब में उनके बाहरी आवरण को नहीं देख करके उनके भीतर उनकी उत्पत्ति का और स्थिति का कारण भगवान श्री कृष्ण को देखने लग जाएंगे, तब हमें वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सु दुर्लभ यह स्थिति प्राप्त हो जाएगी। तो यदि भक्त को महात्मा की परिस्थिति में परिवर्तित होना है, एक भक्त से यदि महात्मा में परिवर्तित होना है, तो वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सु दुर्लभ, सब में चर और अचर में वासुदेव को देखने का भाव जगाना होगा, उसे जागृत करना होगा और उसी में स्थित होना होगा कि हमारी दृष्टि में स्थूल आवरण नहीं दिखे, चर हो या अचर हो, स्थूल आवरण नहीं दिखे। उन चर और अचर के भीतर जो वासुदेव हैं, जो सब में व्याप्त हैं, उन्हें हम देख सकें। और जब इस प्रकार की दृष्टि हो जाएगी, तब हम भक्त से महात्मा में परिवर्तित हो जाएंगे और भगवान के अति प्रिय हो जाएंगे। क्योंकि भगवान कहते हैं, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानी नो अत्यर्थम अहम सच मम प्रिय, मुझे ज्ञानी अतिशय प्रिय, उदारा सर्व एवते ज्ञानी आत्मैव मे मतम आस्तित ही युक्तात्मा मामेवान उत्तमाम गतिम बहु नाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। जो ज्ञानी है वो इस प्रकार मेरा चिंतन करता है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सु दुर्लभ, तो ज्ञानी जनों की भक्ति का मार्ग, भगवान की भक्ति का सेवा का मार्ग यह है कि वे वासुदेव को सब में देखते हैं। आपको सच बताऊं, ये जो कुछ भी मैं अभी आपके सम्मुख बोल रहा हूं, इस चर्चा को प्रारंभ करने के पहले ये सब मेरे मन में था नहीं। भगवान कृष्ण की कृपा है, यह सब शब्द, यह सब समझ इस समय जीवा पर उपस्थित हो गई है और आपके सम्मुख प्रस्तुत भी हो रही है। ये मेरा स्वयं का ज्ञान नहीं है। तो वासुदेव सर्वम इति, इस भाव को जगाने के लिए अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं कि वे किन किन भावों में इस संसार में व्याप्त हैं। ये श्लोक आता है वासुदेव सर्वम इति, मैं बता देता हूं। 7वें अध्याय का 19वां श्लोक है ये। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ज्ञानवान मेरी भक्ति करते हैं, मेरी पूजा करते हैं। किस प्रकार? वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सु दुर्लभ, यह भगवान 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहते हैं। और इसी को संपन्न करने के लिए अर्जुन भगवान से पूछते हैं, निर्गुण निराकार भक्तों के कल्याण के लिए भी और सगुण साकार के कल्याण के लिए भी, कि जो भी हैं वे निर्गुण के भक्त हों सगुण के हों, वो भगवान को वासुदेव रूप में सब में चराचर में देख सकें। इस प्रकार का ज्ञान अब अर्जुन भगवान से भक्तों के लिए प्राप्त कर रहे हैं, भक्तों के लिए प्रस्तुत करवा रहे हैं। सबके कल्याण के लिए अर्जुन इस ज्ञान को स्वयं भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से प्रस्तुत करवा रहे हैं। इसी श्लोक को हम जोड़ते हैं 2 श्लोकों से। देखिए 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मय्यर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्यस्य संशयम्। भगवान कहते हैं, तू जो कुछ भी करता है हर काल में मेरा ही स्मरण कर, मेरा ही चिंतन कर। भले तू युद्ध भी कर रहा हो, जीवन जी रहा हो या युद्ध कर रहा हो, युद्ध करने से भीषण तो और जीवन में होगा भी क्या।
युद्ध जैसी परिस्थिति में भी भगवान कहते हैं तुझे मेरा ही चिंतन करना चाहिए, अनुस्मर अर्थात मेरा चिंतन करना चाहिए, क्योंकि जब मेरा चिंतन करेगा तो मुझे समर्पित की हुई मन और बुद्धि से तू मुझे ही प्राप्त होगा। हमारा मन और बुद्धि सदैव भगवान में ही युक्त होने चाहिए, संसार में नहीं। इस प्रकार जीवन जीने से हम अंत में भगवान को ही प्राप्त हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। इसी को भगवान एक और बार भी कहते हैं, 2-3 बार और कहते हैं। एक बार कहते हैं अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भक्ति से जो मेरा सदैव चिंतन करते हैं, मेरी पूजा करते हैं, मेरी सेवा करते हैं, उस प्रकार के भक्तों की योग और क्षेम की मैं स्वयं रक्षा करता हूं, सुरक्षा करता हूं। तो इस प्रकार की भक्ति भगवान को अत्यंत प्रिय है। इस प्रकार की भक्ति को प्राप्त करने के लिए ही भगवान हमें बारंबार निर्देश दे रहे हैं, और उसी भक्ति को साकार करने के लिए हमें सदैव स्थूल दृष्टि से ऊपर उठ करके दिव्य दृष्टि, आध्यात्मिक दृष्टि से चर और अचर में भगवान श्री कृष्ण को अर्थात वासुदेव को देखने की दृष्टि को प्राप्त करना है। और यह प्राप्त तभी हो सकता है जब हम वास्तविकता से जान ले कि किस प्रकार भगवान चराचर में उपस्थित हैं, स्थित हैं। और भगवान से ही यह जानना आवश्यक है, क्योंकि और कोई यह हमें बता नहीं सकता, न तो देवता, न ऋषि, और न ही शास्त्र, न वेद। 6ठे अध्याय के 30वें श्लोक में भी हम भगवान कहते हैं योमाम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सर्वत्र देखता है, चर और अचर दोनों में। सर्वम च मयि पश्यति, जो चर और अचर को मुझ में देखता है, दोनों ही बात कहते हैं। जो मुझको चराचर में देखता है और जो चराचर को मुझ में देखता है, तस्या अहम न प्रणश्यामि, वह मुझे से दूर कभी नहीं होता, वह मुझे कभी नहीं भूलता, वह मेरा चिंतन करना कभी नहीं छोड़ता, और मैं भी उसे कभी नहीं भूलता। वह मेरी दृष्टि से ओझल कभी नहीं होता, और मैं उसका चिंतन करना कभी नहीं छोड़ता। यह जो योग की सर्वोच्च अवस्था है, देखिए, हम भगवान का चिंतन करें, यह एक पहलू है, और भगवान हमारा चिंतन करे, ये कितना विशाल और महान पहलू है। हमें उस स्थिति में अपने योग को ले जाना है, उस स्थिति में अपने योग को विकसित करना है कि हम तो भगवान का चिंतन करें ही, भगवान भी हमारा चिंतन करें, भगवान भी हमारा स्मरण करें, भगवान भी सदैव हमारे में युक्त रहें। अपने योग को उस श्रेणी तक पहुंचाना है कि भगवान भी हमसे प्रेम करने लग जाए, और उसके लिए हमें भगवान को जानना है किस किस प्रकार से भगवान इस संसार में व्याप्त हैं अपनी विभूति शक्तियों के द्वारा। यही भगवान ने 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में भी कहा कि ज्ञानी तो यह जानता है कि किस प्रकार वासुदेव सर्वमिति स महात्मासु दुर्लभा। इन सब श्लोकों को जोड़ करके हम अर्जुन का प्रयोजन जान सकते हैं। 10वें अध्याय के 17वें श्लोक में अर्जुन का प्रयोजन क्या है? अर्जुन का प्रयोजन यही है कि वह भगवान को चर और अचर में देख करके अपने ज्ञान को, अपने स्वभाव को, अपने चिंतन को दृढ़ कर सके, भगवान में सदैव के लिए युक्त कर सके, चराचर में स्थूलता के आवरण को पार करके, चीर करके, उस स्थूल के पीछे जो नित्य सनातन अविनाशी भगवान वासुदेव हैं, उनको देखने की दृष्टि, समझ, ज्ञान, बुद्धि, स्थिरता, समता अर्जुन भगवान की कृपा से प्राप्त करना चाहते हैं। और उसका मार्ग है भगवान को की विभूतियों को जानना, किस प्रकार भगवान इस सचराचर जगत में व्याप्त हैं, यह जानना। जब हम यह जान जाएंगे तो हम यह भी हमारे अंदर दृढ़ता हो जाएगी वासुदेव सर्वमिति। जब यह दृढ़ता हो जाएगी तब हम भगवान के प्रिय हो जाएंगे, महात्मा हो जाएंगे, भगवान के प्रिय हो जाएंगे। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें यह जानना आवश्यक है कि भगवान किन किन विभूतियों के द्वारा किस किस प्रकार से इस संसार में व्याप्त हैं,
और उस प्रकार से हम भगवान का चिंतन करते हुए सदैव हमारा मन, बुद्धि, इंद्रियां भगवान में ही युक्त रहेंगे। ये अर्जुन का प्रयोजन है और अर्जुन की प्रार्थना, अर्जुन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। अगले श्लोक में, आखिरी में अर्जुन इस प्रार्थना का समाप्त करेंगे। अर्जुन का प्रयोजन हमने समझ लिया। वासुदेव सर्वमिति का संकल्प कैसे सिद्ध होगा, यही अर्जुन का प्रयोजन है। अर्जुन निर्गुण निराकार और सगुण साकार दोनों के बीच सम है। यद्यपि अर्जुन स्वयं सगुण साकार के उपासक है। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।